मैं एडवोकेट के वी सिंह आप सबका स्वागत करता है। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के संबंध में बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और मनन करें और बाद में पढ़ें। धारा 109 भारत के क्रिमिनल लॉ में हत्या के प्रयास से संबंधित एक महत्वपूर्ण धारा है। यह उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति पर जान लेने के लिए इरादे से हमला करता है, लेकिन वह हमला असफल रहता है, अर्थात व्यक्ति जीवित रहता है। इस धारा का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को दंडित करना है जिन्होंने हत्या का प्रयास किया हो, भले ही उनकी कोई सफलता प्राप्त न कर सके। प्रमुख तत्व इसके कौन कौन से हैं? नंबर 1, इरादा, इंटेंशन। आरोपी का उद्देश्य किसी को जान से मारने का होना चाहिए। नंबर 2, कार्य, एक्ट। आरोपी ने ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, जैसे गोली चलाना, धारदार हथियार से हमला करना, जहर देना। नंबर 3, असफल प्रयास। हमला या प्रयास असफल रहा हो, यानी पीड़ित की जान नहीं गई हो या गंभीर चोट नहीं लगी हो। अपराध की परिभाषा। धारा 109 का उपयोग तब होता है जब किसी व्यक्ति ने जानबूझकर हमला किया हो जिससे उसकी जान को खतरा बना रहे। नंबर 2, हमला ऐसी स्थिति में हो कि यदि वह सफल हो जाता तो हत्या हो जाती। नंबर 3, आरोपी द्वारा किया गया कार्य असफल रहा हो और अर्थात पीड़ित सुरक्षित हो गया हो। सजा। यदि हमले के दौरान कोई चोट नहीं लगी हो या चोट लगी हो तो भी दोषी को कम से कम 10 वर्षों तक की कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। नंबर 2, यदि हमला गंभीर हो और पीड़ित घायल हो जाए, उसकी जान को खतरा हो, तो दोषी को आजीवन कारावास से मृत्युदंड हो सकता है। नंबर 3, यदि कोई पहले से ही आजीवन कारावास भुगत रहा है और फिर वह हत्या के प्रयास में संलिप्त पाया जाए तो सजा कठोर की जा सकती है। जमानत। धारा 109 में अपराध को अत्यंत गंभीर माना गया है, इसलिए यह अपराध जमानती नहीं है और जमानत मिलना कठिन होता है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत नहीं दे सकती। निष्कर्ष। धारा 109 का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति हत्या के इरादे से हमला करता है और प्रयास असफल रहता है। इसमें दोषी पर कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक शामिल है तथा जमानत नहीं मिलती है। यह धारा हत्या के प्रयास को रोकने और अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए बनाई गई है। अब मैं आपको धारा 109 के दंड और सजा की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। नंबर 1, धारा 109 के हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है और ऐसा कृत्य करता है तो उसकी हत्या का कारण बन सकता था, भले हुए प्रयास सफल न हो। नंबर 2, अपराध गंभीर माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। धारा 109 सजा का प्रकार। नंबर 1, कैद की सजा। दोषी को 10 वर्षों की कैद की सजा हो सकती है। यदि घटना में गंभीर चोट लगी हो या परिस्थिति विशेष हो तो आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। आजीवन कारावास का मतलब है मृत्यु दंड तक अपराधी के जीवन भर जेल में रहने की सजा। जुर्माना। कैद के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना न्यायालय की मर्जी के अनुसार दिया जाता है। नंबर 3, अति गंभीर मामलों में सजा। यदि कोई पहले से ही आजीवन कारावास काट रहा हो और उस पर हत्या का प्रयास होता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। अपराध की प्रकृति। धारा 109 के अपराध को गंभीर सजा माना जाता है। यह अपराध गैर जमानती है, यानी आरोपी को जमानत पर छोड़ना आसान नहीं होता। नंबर 3, पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। सारांश ये है: कैद, न्यूनतम 10 वर्ष की कैद, गंभीर मामलों में आजीवन कारावास या मौत तक की सजा। जुर्माना, कैद के साथ साथ जुर्माना लग सकता है। जमानत, गैर जमानती अपराध है, जमानत मुश्किल होती है। निष्कर्ष। इस धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास को कड़ा अपराध माना गया है और इसके लिए 10 वर्ष तक की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस धारा के तहत अपराधी की गिरफ्तारी बिना वारंट के होती है और जमानत मिलना कठिन होता है, जिससे यह अपराध न्यायिक दृष्टि से गंभीर माना जाता है। यह जानकारी भारत न्याय संहिता के ताजा प्रावधानों के अनुसार दी गई है। धारा 109 में जो है दोष सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपराध के प्रयास का प्रमाण। अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि आरोपित ने जानबूझकर किसी की हत्या करने का प्रयास किया था। इस प्रयास के दौरान किए गए कार्य का प्रमाण, जैसे कि हथियार का इस्तेमाल, हमले की वारदात या अन्य परिस्थिति जिससे मौत हो सकती थी, प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नंबर 2, इरादे का प्रमाण। मेंसरिया दोषी ने हत्या का स्पष्ट इरादा किया था, यह साबित करना जरूरी होता है। नंबर 2, परिस्थितिजन्य सबूत या आरोपी के कथन, उसकी पूर्व गतिविधियां और हमले के तरीके से इरादे का पता लग जाता है। नंबर 3, हमला असफल रहा हो। यह स्पष्ट होना चाहिए कि आरोपी का प्रयास हत्या का था, लेकिन वह असफल रहा, यानी पीड़ित की जान नहीं गई। नंबर 4, प्रत्यक्ष या परोक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य ऐसे प्रदर्शनों की गवाही, वीडियो फुटेज, पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट आदि। परोक्ष साक्ष्य में संदिग्ध का बचाव न कर पाना, स्थिति तथा संदर्भ से इरादे का अनुमान लगाना। नंबर 5, आरोपी का बचाव। अपने बचाव में आरोपी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है, जैसे कि आत्मरक्षा का दावा, गलती से हमला होने का आधार। नंबर 6, भार प्रमाण। भारत के साक्ष्य अधिनियम की धारा 109 के अनुसार यदि कोई तथ्य विशेष से किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तो इस तथ्य को साबित करना का भार उस व्यक्ति पर होता है। इस प्रकार अभियुक्त को अपने इरादे या बचाव के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। इसमें हत्या करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रयास अगर सफल नहीं होता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है। इस प्रकार धारा 109 के तहत दोष सिद्ध के लिए अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से साबित करना होता है कि आरोपी ने जानबूझकर हत्या के इरादे से हमला किया है, जो असफल रहा, तथा इस बात के प्रमाण जुटाना आवश्यक होते हैं जो आरोपी के इरादे और उसके प्रयास की प्रकृति को दर्शाते हैं। अभियुक्त को भी अपने बचाव में तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, विशेषकर जब मामले में धारा 109 के तहत मुख्य साक्ष्य उसके ज्ञान में हो। अब मैं अगले वीडियो के लिए इस समय मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।